सीधे मांडवी से इस वक्त आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपने अलग अलग जाके चाहे वो घर हो, स्कूल हो, रिहायशी इलाका हो, वहां पर देखा क्या हाल हुआ है। हालांकि जिस तरीके से प्रशासन ने कदम उठाए और लोगों को इवैक्यूएट किया, उससे मानवी जो संख्या है लोगों की, वो काफी हद तक सेफ एरियाज में पहुंच गई और जान का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे इलाके को रीसेटल होने में और दोबारा पटरी पर आने में काफी वक्त लगेगा। बिल्कुल नहीं, समय काफी ज्यादा लगेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी खासकर प्रशासन के उन लोगों के लिए जो ये रिपोर्ट देख रहे हों, मैं चाहूंगा कि वो संज्ञान लें कि जहां हम हैं ये मांडवी का सिविल अस्पताल का इलाका है, रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जो फंसे हुए हैं। ये यहाँ से गए नहीं थे, इन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना पानी हो जाएगा, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बिजली है नहीं, कईयों का फोन पूरी तरह डेड हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक नर्स थे जिनको ड्यूटी पर जाना था और उन्हें हमने कोशिश की मदद करके किसी तरह सड़क तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो अस्पताल जा सकें, लेकिन अभी भी इस इलाके में कई सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम वो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमों को यहाँ भेजें ताकि इन लोगों को जल्दी से इवैक्यूएट कराया जा सके। और स्थिति दरअसल ये देखिए, कोई सामान्य बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है जो हम दूसरे राज्यों में देखते हैं। ये तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, तो ये पूरी आप समझिए कि चेहरे पर थपेड़े मार रहे हैं ये। और ये जो बरसात का पानी ये तब तक कम नहीं होगा जब तक कि इसका असर यानी साइक्लोन का इम्पैक्ट कम नहीं होता। इंटेंसिटी कम होने में भी घंटों लगते हैं और पानी की गहराई रिहायशी इलाकों में देखिए, इस तरह के जो स्कूटर हैं वो पूरी तरह डूब चुके हैं। 360 व्यू दिखाना भी मुश्किल है क्योंकि बारिश इतनी तेज है कि लेंस पर सिर्फ 1.5 सेकंड के अंदर पूरा लेंस पानी से कैद हो जाएगा। और इन रिहायशी देख रहे हैं, सारी गाड़ियां जलमग्न है, पूरा इलाका जलमग्न है। यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में जो पहला फ्लोर, आप समझिए जैसे आप जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में, अगर इन लोगों ने ये तैयारियां न की होती तो घरों में पानी होता, लेकिन इस घर में पूरी तरह पानी जा चुका है। तो अब शायद इन इलाकों में जो कुछ लोग बचे हैं उन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें यहाँ से निकालना जरूरी है क्योंकि बिजली की कटौती कल सुबह से कर दी गई थी, तो कईयों के मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं है कि वो मदद मांग सकें। अब ये आप समझिए कि ये तो शहर का सबसे मुख्य इलाका है, महत्वपूर्ण इलाका है। जब आप इससे सयाला और दूसरे इलाकों में जब जाएंगे जो पूरी तरह से लो लाइन है, वहाँ स्थिति कितनी होगी मैं उसकी वो इमेजिन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि वहाँ पर स्थिति बनी होगी, क्योंकि वो तो पूरा ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर आना हमारे लिए भी आसान था क्योंकि सड़क है, एक एक कदम बचा के हम चल सकते हैं। गाँव में कहीं गड्ढा और कहीं पर मैनहोल होगा, वो ज़्यादा दिक्कत होंगे। तो अभी इस समय लोगों को ज़रूरत है एजेंसियों की दरअसल ऑपरेशन चला के इन लोगों को निकाल के। देखिए मकान में यहाँ ऊपर के लोग छतों पर बैठे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। खाने पीने के लिए वही सब कुछ है जो घरों में आमतौर पर स्टॉक में है, यानी बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि दुकानें बंद है, कुछ कर नहीं सकते। और ये पानी तब तक नहीं कम होगा जब तक कि हवा की रफ्तार ना कम हो जाए और बारिश ना कम हो जाए। एक चीज और बताऊं, ये पानी रुका हुआ तो है नहीं, ये बह रहा है, एक तरफ से पानी आ रहा है ऊंचे इलाकों से और आगे की ओर बढ़ रहा है। पानी में इतना करंट है कि हवा के साथ साथ इसको रेजिस्ट करना, इसके विरोध में खड़े रहना भी बेहद मुश्किल काम है। इन सारे इलाकों में देख रहे हैं बारिश के थपेड़े जैसे ही पानी के सरफेस पर आते हैं, ये स्थिति दरअसल तस्वीरों के जरिए समझ में आती है कि अभी हाल क्या है। लेकिन आपको बताऊं, कल जब ये साइक्लोन का असर शुरू हुआ, देर रात को जब बरसात हुई, रात के 1 बजे वो इतना डरावना मंजर था, ऐसा लग रहा था कि जिस नगर पालिका के दफ्तर में हम रुके थे शायद ये खिड़कियां टूट जाएंगी, पेड़ जिस तरह हिल रहे थे ऐसा लगा कि शायद इस बिल्डिंग पर कहीं कोई तबाही ना हो। तो वो एक डरावना मंजर था और ऐसी तस्वीरों के बारे में कभी यहाँ मांडवी के लोगों ने नहीं सोचा होगा। कच्छ के लोगों के बारे में हमेशा कहते हैं कि ये तो बचाने जाते हैं दूसरे इलाकों में, लेकिन जब इन पर आपदा आई है तो ये सोचना ही बहुत मुश्किल था रात भर। और सुबह जब हम उठे लगातार ये अंदाजा था कि नुकसान कितना होगा। अच्छी बात यह है कि कुल मिलाकर के देखें, जितनी इंटेंसिटी साइक्लोन की थी, जान का नुकसान उतनी उस ग्रेविटी उस इंटेंसिटी से नहीं हुआ, लेकिन हाँ नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी का हुआ है। पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभे गिरे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है उस पर असर पड़ेगा क्योंकि टेलीकॉम टावर्स जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन जान का नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ। जहां तक सवाल इन चीजों को दुरुस्त करके जिंदगी को पटरी पर लाने का है, उसमें जरूर समय लगेगा। जब तक देखिए इंतजार करना होगा घंटों का कि पहले एक तो पानी कम हो जाए। देखिए ऊपर मकानों में अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे, इन सबको यहाँ से निकाल कर ले जाना जरूरी है। तो जब तक ये पानी नहीं घटता, इंटेंसिटी जैसी कि बताई गई कि 16 तारीख पूरा यानी आज पूरी देर शाम तक ये बरसात चलेगी, तो यही स्थिति बनी रहेगी। देखिए सड़क के दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो सड़क है या नाला है, क्योंकि याद नहीं है कि हम जब पहले गुजरे थे तो वहाँ सड़क थी या नाला, इसलिए वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उस इलाकों पर जाना। लेकिन आप समझिए कि सड़क जो है, जो रास्ते थे वो नालों में तब्दील हुए हैं, सड़कें जो है नदियों में तब्दील हो गई हैं और निचले इलाकों में सबसे ज्यादा इसका
असर होगा। और इसी के चलते जब तक साइक्लोन का असर कम नहीं होता, क्योंकि 2 बजे के बाद ये शुरू हुआ है, तो कम से कम 7 से 8 घंटे इसका प्रकोप रहेगा। और जब इसकी इंटेंसिटी कम होगी, बरसात कम होगी, तो मौका मिलेगा कि पानी भी धीरे धीरे कम हो जाए, नदी में चला जाए। और देखिए कैमरे के लेंस पर आप समझ सकते हैं कि बरसात इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी तरह से इस समय भीग चुकी है। तो थोड़ी सी असहजता तमाम दर्शकों को भी चीज़ों को देखने और समझने में। ये साइक्लोन है, साधारण स्थिति है नहीं, इन चुनौतियों से जूझना पड़ता है नेहा। और यही मुश्किलें हैं कि देखिए मैं चाहूँ भी तो 360 कैमरा नहीं घुमा सकता, क्योंकि जैसे ये होगा 1.5 सेकेंड के अंदर पूरा कैमरा पानी से भर जाएगा। तो मुश्किल ये है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन रिपोर्ट्स के जरिए प्रशासन भी ये समझे कि कहाँ किस इलाकों में नुकसान हुआ है, और इससे उनको मदद मिलेगी हर संभव सहायता पहुँचाने के लिए कि ज़रूरत लोगों तक पहुँच सके, इवैक्यूएशन करा सके। अगर राशन पानी खाना दवाई देने की ज़रूरत है तो वो पहुँचा सके, क्योंकि कहीं पर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उन तक मदद पहुँचे। मकसद हमारा इस ग्राउंड रिपोर्ट को लाने का यही है कि जिन इलाकों में शायद उन्हें अभी जानकारी न मिल रही हो, और उसकी एक बड़ी वजह है कि मोबाइल फ़ोन सबके बंद हो चुके हैं, बैटरी है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। हमें भी रात को बहुत मशक्कत करनी पड़ी ताकि बैटरी की व्यवस्था कर सकें। और आप देख पा रहे हैं कि आखिर कैसी जद्दोजहद से लोगों को रहा होगा इस पूरे इलाके में, क्योंकि ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि अपने साथ ये तूफान लेकर के आया है। और जब तूफानी बारिश होती है तो वस्तुतः यही स्थिति हमेशा देखने को मिलती है, जो हम इस समय मांडवी में देख रहे हैं। नहीं हाँ, ठीक है, चुनौतियां कई हैं और ये चुनौतियां दरअसल दिखा रही हैं कि कैसे इस महातूफान की महाविनाश लीला भी अब कुछ दिन तक जारी रहने वाली है। आशुतोष लगातार वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे मांडवी के भीतर भी लगभग 1 से 1.5 फीट तक पानी भर चुका है, जो कि आशुतोष ने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया। कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का वहां पर पहुंचना जरूरी है। आशुतोष मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, हम आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा कि आपने कुछ रिहायशी इलाके दिखाए भी जहां पर लोग अभी भी अपने घरों में ही मौजूद हैं, क्या इन लोगों को पहले वार्निंग दी गई थी और स्वेच्छा से इन्होंने वहीं पर रहने का फैसला किया, या फिर इन तक मदद ही नहीं पहुंची है? नेहा, दरअसल ये जो इलाका है, किसी को ये संभावना नहीं थी कि पानी इतना ज्यादा होगा। लो लाइन है, कई बार बाढ़ में पानी आ जाता है। ये लोगों का कहना है देखिए हमें किसी ने कहा ही नहीं यहाँ से जाने को, क्योंकि यहाँ तो पानी कभी जल जमाव होता है नहीं। आपके पिताजी हैं, बुलाइए उन्हें आपके पिताजी को बाहर बुलाइए। यहाँ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग अभी भी देखिए इक्का दुक्का लोग अपने दफ्तरों की ओर जाना चाहते हैं, जैसे ये लोग नजदीक आएंगे हम इनसे बात भी करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। अभी जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि देखिए निकलने की जरूरत यहाँ से थी नहीं, और हमने अपने घरों पर, अपने दरवाजों पर इतनी ईंट की ब्रिक सीमेंट करके स्ट्रक्चर बना रखा है तो एक से बहुत पानी जो है उसे जाने नहीं देगा। लेकिन देखिए ये जो महिला है ये आई है यहाँ पर बताने के लिए। क्या आप लोग को कहा नहीं गया था कि यहाँ से खाली करके चले जाइए? नहीं, इस बार नहीं कहा था कुछ। आगे जब थे ना जहाँ पानी भरा था ना, तब हमने फोन किया था कि यहाँ पे पानी है, तो हमें हेल्प ले लिया, कोई आया नहीं था तभी। आज आपने मदद के लिए फोन किया किसी को? नहीं, आज किया ही नहीं है फोन, क्योंकि पता है कि सब जगह ऐसा ही है, इसलिए। आप समझिए, अब देखिए इनके घर में बच्चे भी हैं। आप लोगों ने मदद मांगी थी किसी से? मैं 8 साल से जॉब करता हूँ सिविल हॉस्पिटल में, 8 साल से यही पानी भर जाता है यहाँ पे। 8 साल से यही दिक्कत में लोग नौकरी में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं अपने बीवी बच्चों का। सुबह आपने कॉल किया किसी को मदद मांगने के लिए कि निकाला जाए यहाँ से? नहीं, कोई किसी को नहीं किया है, ना कोई आज तक आया है। पहले नहीं आए, लेकिन आप तो साइक्लोन की स्थिति है ना, किसी को कॉल किया आपने, मदद मांगी? नहीं मांगी। लोगों ने भी मदद नहीं मांगी। और यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए आइए आप भी आइए, ये बताइए कि अभी आपने फिर किसी को फोन किया यहाँ से जाने के लिए? जाना चाहते हैं यहाँ से? नहीं किया, लेकिन अभी ये देखते हैं पानी के बारिश कैसा है। अभी फोन तो किसी को नहीं किया। देखिए एक अप्रहेंशन भी है नेहा। देखिए मैं अगर कोशिश ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वहां पर हालात इस वक्त भी काफी ज्यादा कठिन बने हुए